गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स कि लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कोई चीज़ चल रही है तो वो लिविंग हो सकती है, बट जैसे कि बसेस चलती हैं, साइकिल चल रहा है, ट्रेन चल रही है, वो लिविंग में नहीं है। तो फिर कैसे लिविंग को हम जस्टिफाई करें कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। तो फिर इसने कहा कि जिसका साइज बड़ा हो रहा है वो लिविंग है, जो ग्रो कर रहे हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे बादल है, बादल का भी तो साइज़ डिफरेंट हो सकता है, कभी छोटा होगा कभी बड़ा हो जाएगा। तो बादल लिविंग है क्या? ये भी लिविंग में नहीं आता है। तो फिर लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, उनकी पहचान क्या है, कैसे हम जस्टिफाई करें कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लिविंग को खाना चाहिए होता है क्या। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने लर्न किया कि ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, कहीं चोट लगी है उसको रिपेयर करने के लिए, और इंटरनली जो भी एनर्जी चाहिए होती है, उन सब कामों के लिए हमें खाना चाहिए होता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको खाना चाहिए होता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं और बाकी एनिमल्स उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनसे हम खाना ले लेंगे, फल ले लेंगे, या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे शेर हिरन को मार के खा जाएगा, आदमी मछली खाता है, मांस खाता है। डू ऑल थिंग्स शो ग्रोथ। जो लिविंग है क्या वो सब ग्रोथ शो करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, 6 महीने के बाद वो ऐसे बैठने लग जाएगा, 7-8 महीना का होगा ऐसे चलना शुरू कर देगा, फिर वो 2 साल का होके खड़ा होकर चलना शुरू करेगा, 10 साल की एज में ऐसा दिखेगा, और जब वो एक अडल्ट पर्सन बन जाएगा 20-22 साल की एज में, 25 साल की एज में, वो फुली ग्रो कर जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि आपके छोटे पुराने वाले कपड़े जो हैं वो अब आपको आते नहीं हैं, आपको छोटे हो गए हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। कपड़े तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपका साइज़ बड़ा हो रहा है। इसलिए आपको पुराने कपड़े जो 1-2 साल की एज वाले, आपके 5 साल की एज वाले नहीं आते अब आपको। आपने देखा होगा कि मुर्गी के अंडे में से चूजे निकलते हैं, फिर उनसे पूरी मैच्योर मुर्गी बन जाती है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है, 1-2 साल में ये पूरी मैच्योर हो जाती है। तो आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर आपने डॉग पप्स देखे होंगे, है ना, गली वली में भी आपने छोटे छोटे पिल्ले देखे होंगे, जल्दी ग्रो करके बड़े हो जाएंगे, 1-2 साल में फिर वो अडल्ट डॉग बन जाएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ किस में हो रही है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रोथ हो रही है। जो लिविंग हैं वो ही ग्रो कर रहे हैं ऐसे। पेड़ों में भी आप देख सकते हैं, आपने कोई छोटा पौधा लगाया होगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद देखेंगे आपसे वो काफ़ी ऊंचा चला गया, आपके साइज़ का डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इतना बड़ा साइज़ हो गया उसका। या फिर खेतों में हम फसल लगाते हैं, अभी जैसे गेहूँ बोएंगे, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद देखेंगे तो वो गेहूँ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगे साइज़ उनका। 2 महीने के बाद वो 2-2 फीट के हो जाएंगे। तो जल्दी आप देखें कि लिविंग जो भी प्लांट्स हैं उनमें जल्दी ग्रोथ हो रही है। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। क्या सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं? यस, जो भी जिंदा है वो सांस लेते हैं। आदमी जो है सांस लेता है, एनिमल्स है सांस लेते हैं, जो कि लिविंग है, जो कि जिंदा है। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है बच्चों सांस लेना और खाना पचाना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है, जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, सांस अंदर लिया और सांस बाहर छोड़ा, ये तो होता है ब्रीदिंग। इसको रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना और खाने को पचाना, तब उसको रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चे। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, वो लिविंग बॉडी में यूज़ होती है। वी ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, डॉग और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन की तरह ही ये भी सब ऐसे ही सांस लेते हैं। आप देख सकते हैं आसपास में कोई गाय है, कुत्ता है, कुछ खड़ा है, आप उसको देख सकते हैं कि वो भी हमारे तरह सांस ले रहा है, और उनकी पेट की एब्डोमेन की मूवमेंट को देख सकते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये नेसेसरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन तब माना जाएगा जब सांस के साथ साथ खाने को पचा लो और उसमें से एनर्जी ले लो, उसको रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन तभी होगा जब खाने में से हम एनर्जी ले लेंगे। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। प्लांट्स में बच्चों सांस लेने का अलग तरीका है। प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे उनके बारे में, और उन छोटे छोटे छेद में से जो प्लांट्स है वो सांस लेते हैं। थोड़ी सी ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर वापस जो छोड़ते हैं खाना बना के वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सेम उन्हीं पत्तों से, उन्हीं पोर्स में से, जो छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें पोर्स कहते हैं, पोर। अर्थवर्म जो है बच्चे वो अपनी स्किन से सांस लेता है। फिश जो है वो गिल्स की हेल्प से सांस लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं पानी में से। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे आओ। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट्स जो हैं अपना खाना सिर्फ दिन में बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं, और रेस्पिरेशन उनका दिन रात चलता रहता है। खाना सिर्फ दिन में बना सकते हैं लेकिन रेस्पिरेशन दिन रात होता रहता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन प्रोसेस फूड बाई प्लांट इज़ मच मोर। वो ऑक्सीजन लेते कम हैं और छोड़ते ज़्यादा हैं, ठीक है। और हम इंसान या बाकी एनिमल्स ऑक्सीजन लेते ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन छोड़ते कम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा छोड़ते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमें ललायित करे, जिससे हम अट्रैक्टेड हों, जिसकी तरफ हम प्रेरित हों, उस चीज़ को बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। तो कोई रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, अगर हमारी ठोकर लग गई या हमने किसी कांटे के ऊपर पैर रख दिया तो हम एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। अपना पैर उठा लेंगे, देखेंगे कि क्या लग गया पैर में। हम अंधेरे में से एकदम लाइट में जाते हैं, तेज़ धूप निकली हो तो हमारी आंखें थोड़ी सी डिम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं कि ज़्यादा सनलाइट हमारी आंखों में ना जाए, और थोड़ी देर के बाद फिर वो धीरे धीरे खुलना शुरू होती है, एडजस्ट करती है अपने आप को, है ना। और आइसक्रीम कोई लेके आ जाए एकदम से गर्मी में, मज़ा आ जाए, देखते ही मुंह में पानी आता है, मन करता है खाने का। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हम जिन चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते हैं या जिनसे हम बचना चाहते हैं, उनको देखते ही हम एक्टिव हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये होता है स्टिमुलाई। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ऐसे चेंज हमारे आसपास जिनके लिए हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुलाई होते हैं। क्या सभी एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं? अब जैसे हम गाय के आगे डाल दें, चारा डाल दें, है ना, या फिर रोटी लेके जाएं तो गाय भाग के खाने के लिए आती है, तो वो भी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर कुत्ते को हम ब्रेड डालते हैं या बिस्किट डालते हैं या दूध डाल देते हैं उसके कटोरी में, तो वो भी भाग के रिस्पॉन्ड करता है, खाने के लिए आता है। अगर किचन में हम लाइट ऑन कर दें तो कॉकरोचेस जो कि अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, सनलाइट या लाइट में नहीं रहते हैं, तो वो एकदम से भाग के अंधेरे कोने में छुप जाएंगे। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि उनको जो चेंजेस पसंद नहीं आ रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भाग के छुप जाएंगे या फिर पास आ जाएंगे या फिर उड़ जाएंगे, बर्ड्स के नज़दीक जाओ तो उड़ जाएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चे, स्टिमुलाई। अब जैसे कि एक प्लांट होता है मिमोसा, जिसका हिंदी में नाम होता है छुई मुई, इंग्लिश में उसे टच मी नॉट भी कहते हैं, कि उसके पत्तों को अगर हाथ लगा तो वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मिमोसा प्लांट होता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने स्टिमुलाई पे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।